एक गांव में एक कथा हो रही थी। गांव के सामूहिक सब लोग मिल करके कथा करवा रहे थे। सभी लोग कथा सुनने जाते। उस गांव के एक बहुत बड़े वरिष्ठ वो ना जाते कथा में, इतने व्यस्त रहते अपने बिजनेस व्यापार में। पत्नी रोज कहती चले जाया करिए, देखो बड़े दूर दूर से इतने लोग आते हैं कथा सुनने के लिए, आप भी चले जाया करो। कल जाऊंगा परसों जाऊंगा बात काटते रहे। पत्नी कथा सुन के आती यही बात रखती, सोचे मानने वाली तो है नहीं। अब पत्नी का मन रखने के लिए कि चलो आज सुन ही आते हैं। कभी कथा सुनने गए नहीं थे, पहली बार पत्नी के मन को रखने के लिए चलो आज सुन ही आते हैं। अब जैसे कथा पंडाल के नजदीक आए, लोगों ने देखा अरे इस गांव के तो बहुत बड़े वरिष्ठ प्रतिष्ठित व्यक्ति आ रहे हैं, धनवान व्यक्ति आ रहे हैं। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और सब लोगों ने उनका स्वागत किया। आइए आइए आइए। उनके मन में पहला श्लोक बैठ गया। लगता है कि भागवत कथा का ये श्लोक है, आइए, पहला बैठ गया दिमाग में। और जब अंदर प्रविष्ट हुए तो कहते हैं कि बैठिए बैठिए बैठिए। बैठ गए और जैसे ही बैठे कि 3 घंटे की समाधि लग गई महाराज। कब कथा विश्राम हो गया, कब आरती हो गई, कब पुष्पांजलि हो गई, कब प्रसाद लेकर के सब अपने अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करेंगे, उनको पता ही नहीं लगा समाधि में। वैसे भी अगर चिंतन किया जाए तो जितनी सुंदर नींद भगवान की कथा में आती है, हे भगवान अपने बिस्तर में नहीं आती। सब एक एक करके चले गए। इंतजार कर रहा था कब ये उठे तो अपनी चटाई लेकर घर जाए। कुछ देर हो गया, उसने जगाया। अरे हो गई कथा? हाँ कथा हो गया, जाइए जाइए। 3 मंत्र दिमाग में आ गया। ओह कितनी सुंदर कथा थी, आनंद आ गया। जब घर गए पत्नी ने पूछा स्वामी भोजन के बाद और अपने बिस्तर में रात्रि में लेट गए सोने के लिए, मंत्र जाप कर रहे हैं महाराज। कितनी सुंदर कथा थी, बड़ा आनंद आया। बस 3 मंत्र को जप रहे हैं, आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए, जाप चल रहा उनका। अब संयोग देखिए, उसी दिन उनके घर में एक चोर घुसा चोरी करने के लिए। अब ये तो अपने मालक सिद्ध कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, आइए आइए। और जैसे ही चोर प्रवेश किया, ये तो बैठे हुए थे, तो कहते हैं आइए आइए आइए। चोर सशंकित हो गए, तो जग रहे हैं। चोर की धड़कन तेज है गई महाराज। तो दबे पांव जैसे ही लौटने लगा तो कहते हैं बैठिए बैठिए बैठिए। चोर समझ गया कि देख भी लिया, पहचान भी रहे, तभी तो बैठने के लिए कह रहे हैं। किवाड़ा खोला और तेजी से बाहर निकलने लगा तो कहते हैं कि जाइए जाइए जाइए। चोर समझ गए, पहचान भी गए, इसीलिए बैठने के लिए बोले और सम्मान भी तो करें, कह रहे कि जाइए जाइए। चोर आया सीधे चरणों में लोट हो गया, पर अरे महाराज हमको सेठ जी माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। तब उनकी समाधि टूटी। बोले कौन तुम, कौन? अरे आपकी महानता है कि आप सब कुछ जानते हुए भी ऐसे अनजान बन रहे हो। अब हमें क्षमा कर दीजिए, अब दोबारा हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, कभी हम दोबारा चोरी नहीं करेंगे, एक बार क्षमा कर दीजिए हमको। तब उनको सारी बातें समझ में आ गई कि बोले भैया तुम तो जाओ। तो चले गए, पत्नी को जगाया। पत्नी से कहते हैं देवी, सारी घटना को बतलाया। आंखों में अश्रु आ गए। कहते हैं देवी, भगवान के नाम की कितनी बड़ी महिमा है कि मैं कथा में गया और जाकर के कथा में सो गया, तो आज इतने बड़े संकट से भगवान ने बचा लिया। जिस दिन सचमुच भाव से श्रद्धा से भगवान की शरणागति होंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, तो जीवन में कोई कष्ट विपत्ति स्पर्श ही नहीं करेगी। भगवान के नाम की महिमा है।